बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको साबका लेक्चर पढ़ाया था आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम अपने न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इसके अंदर जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। बात करेंगे हम यूज़र्स या एंड यूज़र्स क्या होते हैं, इसके अलावा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के इम्पॉर्टेंट जो हैं हमारे पास टास्क जो वो परफॉर्म करता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड यूजर्स क्या होते हैं या यूजर्स क्या होते हैं। यूजर हमेशा वही होगा जो उस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला होगा, जिसका कोई टेक्निकली जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उस डाटाबेस के साथ। ठीक है, वो क्या होगा आपका यूजर, जो आपकी सॉफ्टवेयर को आपके डाटाबेस को इस्तेमाल कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं, आप वो कोई भी गेम, आप मिसाल के तौर पे आप पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह लें कि आप कोई ये सांप वाली कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है रेगुलर उसका बैकअप बन रहा होता है और डाटाबेस में आपका डाटा सेव हो रहा होता है। तो आप क्या है उसके साथ इन्वॉल्व डाटाबेस के साथ। जो गेम आप खेल रहे हैं वो किसी और का डाटा सेव नहीं कर रही, वो सिर्फ आपका डाटा सेव कर रही है। तो वो आपकी जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट डाटाबेस के साथ है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, नॉट लॉजिकली, लॉजिकली मींस टेक्निकली, बट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाटाबेस, आप वो क्या है यूजर्स। पढ़ लेते हैं। these are the persons who directly interact with the database। डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है फिजिकली, ठीक है, आप गेम खेल रहे हैं, आपका डाटा सेव हो रहा है, ये आपकी क्या है इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेक्शन है आपकी डाटाबेस के साथ। यूज डाटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, अगर डाटाबेस में कोई मसला आ गया है तो वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये बात की थी और अभी फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट आपकी डाटाबेस के साथ। ठीक है, इंटरेक्ट थ्रू एन इंटरफेस है, आपके सामने एक इंटरफेस खुला हुआ है, ठीक है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उस इंटरफेस में आप जो इंटरेक्शन कायम करते हैं डाटाबेस के साथ, वो कौन है एंड यूजर, यानी कि उस सॉफ्टवेयर उस डाटाबेस को इस्तेमाल करने वाले बंदे, ठीक है, फिजिकली, ठीक है, वो क्या आपके पास है एंड यूजर्स। ठीक है, यूजर हम वैसे किसे कहते हैं, मोबाइल यूजर्स हो गए जो मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई मिसाल के तौर पे मोटर बाइक यूजर्स हो गए जो मोटर बाइक को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंटरेक्शन आपकी उस कंपोनेंट के साथ जो है वो आपके क्या है यूजर्स। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में आपने बड़े गौर से ये बात समझनी है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में ये डिफरेंस है। जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ डाटा की जो है वो अपनी नॉलेज अपने ज़हन में रखता है। ठीक है, डाटा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर डाटा, पूरे डाटाबेस में जो डाटा होता है उसकी क्या करता है, निगरानी करता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं मिसाल के तौर पे कि ये जो आपके एक होते हैं आपके कॉलेज में ऑनर्स, ठीक है, और एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का काम क्या है कि आपके कॉलेज के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको क्या करना, देखना। ठीक है, अंदर क्या करना, देखना। लेकिन जो कॉलेज के मुताल्लिक है, ठीक है, लेकिन जो आपका ऑनर है उसका काम क्या है, आपकी बिल्डिंग से लेके ओवरऑल कंपोनेंट को एक साथ जो है उसको व्यू करना, उसको हैंडल करना। ठीक है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मुकम्मल आपका डाटा है उसको क्या करना, इंटरेक्ट करना उससे। ही कंट्रोल्स एंड मैनेजेस होल डाटाबेस सिस्टम। ये कंट्रोल करता है, ये काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करता, देखता है हाँ यार ये काम ठीक नहीं हो रहा, इसको करो, सिर्फ ओनली कंट्रोल्स एंड मैनेज डाटाबेस। ठीक है, ये टेक्निकली इन्वॉल्व नहीं होता है एंड यूजर की तरह। एस्टैब्लिशेस डाटा स्टैंडर्ड्स एंड सुपरवाइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको एसओपीज बना देता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके जो है अपना स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो है आपके वो बना देता है, एसओपीज बना देता है आपके कि आपने इस एसओपीज के तहत चलना है, उसके बाद उसको कंट्रोल करता है, वो उस पर खुद अमल नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली इन्वॉल्व होता है, वो लॉजिकली इन्वॉल्व नहीं होता। कम्युनिकेट विद द यूजर्स इफ नेसेसरी, अगर उसको यूजर्स के साथ इंटरेक्शन उसकी करनी अगर जरूरी है तो वो क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, वगरना वो नहीं करता।
कंडक्ट्स यूजर ट्रेनिंग व्हेन रिक्वायर्ड। जब यूजर को किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको जो है वो कंडक्ट करवा के देगा। ठीक है, इसके बाद डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की हमने बात कर ली। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं। इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की डेवलपमेंट में जो एक पर्सन इंटरेक्ट करता है लॉजिकली, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, उस डेटाबेस की डिजाइन को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज को, उसके बाद उसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं उनको मैनेज करना, उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग करना, उसको अपडेट करना, ये सारे का सारा काम किसका है, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है कि ये सारे का सारा काम क्या करे, परफॉर्म करे। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट में है, डेटाबेस की डेवलपमेंट में है। ठीक है, इज अ गुड मैनेजर, ये एक गुड मैनेजर की तरह काम करता है। जिस तरह आपके मिसाल के तौर पर मैंने प्रिंसिपल की बात की, तो वो गुड मैनेजर की तरह काम करता है। अब देखिए, आपके ओनर का काम ये नहीं है कि वो आके टीचर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे, नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी किसकी लगानी है, आपके प्रिंसिपल की ड्यूटी लगानी है कि ये इन सब के जो है ना काम प्लीज करवाएं। ठीक है, तो इसी तरह जो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ये ड्यूटी लगानी है कि वो डेटाबेस की इंप्लीमेंटेशन फेज, उसकी मेंटेनेंस फेज, उसके डिजाइन फेज, उसके ऑपरेशंस, उसकी मैनेजमेंट, जितना कुछ भी है, अपडेशन वगैरह, अपग्रेडेशन, ये सारे का सारा काम करवाओ उसको। ये गुड मैनेजर के तौर पर काम करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इंपॉर्टेंट टास्क बाय डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो ये है, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जाहिर है वो डेवलपमेंट फेज में काम कर रहा है, तो वो उस वक्त तक उसका काम खत्म नहीं होगा जब तक वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके नहीं दे देता हमें। दूसरी बात, मॉनिटरिंग ऑफ डेटाबेस। वो डेटाबेस को मॉनिटर करता है कि कहीं भी अगर मसला बन जाता है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, वो डेटाबेस के साथ लॉजिकली कनेक्ट है, टेक्निकली कनेक्ट है, ये टेक्निकल पर्सन है। सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, अगर कोई मसला आ जाता है उसको सॉल्व भी करना है हमने। ठीक है, उसको देखना भी है। टेकिंग रेगुलर बैकअप्स, अगर हमें ये अपना को मसला है कि अगर ये लग रहा है कि हमारा डाटा कहीं लॉस्ट हो सकता है, अगर वो डैमेज हो सकता है, तो वो क्या करेगा, इसके टेकिंग रेगुलर बैकअप, यानी कि उसका बैकअप लेके रखेगा कि इन केस ऑफ डैमेज, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ डाटा, देन ही टेक अ बैकअप। ठीक है, ये बैकअप की वजह से क्या करेगा, इसको कवर कर देगा डाटा को। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक चंद चीजें बताई, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको अपने ज़हन में रखें, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा हमने एंड यूजर्स के बारे में बात की है, और मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कहीं पे भी मसला बनता है, कोई भी इशू बनता है, आप मुझे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका तमाम मसले मसाइल में हल करूंगा। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।